एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाथ पैर फूल रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, कैसे होगा, फेल हो जाऊंगा, घर वाले क्या करेंगे, क्या परिणाम होगा, लोग हंसेंगे, मैंने देरी क्यों कर दी। छोड़ दो सबको, कुछ क्षण के लिए छोड़ दो सबको, मैं कह रहा हूं छोड़ दो। हर चीज के बिना तुम्हारा काम चलेगा, जीवन चलेगा, बहुत कुछ कर लोगे, पढ़ाई के बिना बहुत कुछ कर लोगे। कुछ क्षण के लिए इस घबराहट को छोड़ दो, रिलैक्स करो, चिल करो, ओन योर सेल्फ। तुम्हारा जीवन किसी एक चीज पर निर्भर नहीं है, वो अच्छी हो सकती है पर निर्भर नहीं है, काम चल जाएगा। नो रिग्रेट, नो एक्सपेक्टेशन रूल। कोई पछतावा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। ओन योर सेल्फ, खुद के मालिक बनो। फेल होऊंगा तो आगे के लिए सीख लूंगा, फेल होना था तो सो हो जाऊंगा। सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जो मैंने किया, जो गलतियां की, आवारगी करी, मैंने करी ना, उस समय तो मजे पूरे लिए ना, तो उसके साथ मुझे आज में खड़े होना है। गलत किया तो कल से रिपीट नहीं होगा, पर आज में खड़े होना है अपने पास्ट के साथ, और आज में 100% मौजूद होना है। अब जितना भी समय बचा है तुम्हारे हाथ में, चाहे वो 1 घंटा हो, 1 क्षण हो, 1 महीना हो, 1 दिन हो, 10 दिन हो, 1 हफ्ता हो, वो बोनस है। तुम मान के चल रहे हो तुमने पूरा ही समय बर्बाद कर दिया, पर जब बावली जागे तभी सवेरा, जब जागो तब सवेरा। तुम आज जगे हो तो आज से ही सवेरा है, आज से ही बोनस टाइम स्टार्ट हो गया है। ईश्वर ने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें अभी से जगा दिया है। इस टाइम का बेस्ट करना है। यह समय समझो लॉटरी है, बम्पर प्राइज है। समझो तुम एग्जाम से 1 क्षण पहले, 1 घंटे पहले जागे और तुम्हें टाइम मशीन से 1 महीने पहले वापस भेज दिया गया। जायश कर ले जो कर सकता है। तो जितना भी समय बचा है उसको आपको ब्रेक डाउन कर लेना है सेकंड्स में या मिनट में। इतने मिनट बचे, 1 महीना बचा है तो 43,000 मिनट मेरे हाथ में है, 43,000 मिनट्स। और खाली ये 43,000 मिनट्स ही नहीं बचे। आप जो भी आज पढ़ोगे ना, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो आपकी रिटेंशन पावर ज्यादा बढ़ेगी। आप उसको बहुत आसानी से भूलोगे नहीं। जो 6 महीने पहले पढ़ा होता उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती, वो आप भूल चुके होते, बहुत कम चीजें याद रहती। पर आज जो आप पढ़ोगे वो आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है। कोई आदमी 6 महीने पहले पढ़ चुका, आज रिवाइज करेगा, आप पहली बार पढ़ोगे, आप दोनों को सेम याद रहेगा। तो आप एक एडवांटेज पर हो। और उसके अलावा सिंपल सी मैथमेटिक्स है। एक इंसान जिसने 360 दिन रोज 1-1 घंटा पढ़ाई करी हो, 360 दिन पढ़ाई करी, आप 40 दिन में हर दिन 10 घंटे पढ़कर उसको पीछे छोड़ सकते हो। क्योंकि आज हो सकता है आपको ज्यादा याद रखना पड़े, जो मुश्किल होता है, पर आपकी रिटेंशन ज्यादा बेटर है क्योंकि वो बहुत पहले पढ़ चुका है। तो इस समय को बोनस टाइम समझो, इस पर पूरा भरोसा रखो और पूरे जोश के साथ 1-1 सेकंड यूटिलाइज करना है। ये आपका टारगेट है और कोई टारगेट नहीं। उसके बाद जो हो सो। तो एग्जाम के समय में जो सबसे टफ और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको अलग हटा दो। हमारी बुद्धि इतनी तेज नहीं है कि हम उन पर टाइम वेस्ट करें, घंटों घंटों बर्बाद करें। ऐसे टॉपिक जनरली 20-25% होते हैं, बाकी 80% को आगे ले आओ। और जब बाकी सिलेबस कंप्लीट कर लो, अगर वो हो जाए, तो उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं इनमें से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है उसको आगे ले आना। इस 20% के भी 20% को आगे ले आना। 20% का 20% कितना होता है? टोटल पुराने वाले का 4% बैठा ना। फिर उन पे थोड़ा समय लगा के उनको पढ़ लेना। उसके बाद जाना कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे। और रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा तो उनको छोड़ दो, हाथ जोड़ दो, रिवीजन पे आ जाओ। कोई लोड नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, सिंपल सा साधारण सा रास्ता आपके आगे है, उसको फॉलो करते जाना जो मैंने अभी दिया है आपको। इससे एक किस्सा याद आता है। साइंस का एग्ज़ाम था एक बार। साइंस में तो मैं हमेशा से बहुत वीक था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, और एज़ यूजुअल मैंने कोई पढ़ाई नहीं कर रखी थी। मेरे तो हाथ पैर फूल गए बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले। घर में सब पढ़े लिखे स्कॉलर लोग, सबकी नज़रें मुझ पर। उस समय इंडिया पाकिस्तान के मैच चल रहे थे, वर्ल्ड कप के मैच चल रहे थे 2003 के, सही से याद है मुझे। तो एक दिन उस मैच में गवा दिया, एक दिन कहीं चले गए, वो गवा दिया। आखिरी दिन बचा, बुक उठा के देखी, कुछ समझ में ना आए, कुछ याद ना आए, सब इतना कॉम्प्लेक्स। पूरा दिन मैंने रोने पीटने में बिता दिया, दिन भी ख़राब कर दिया। कल एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है, फेल हो गया तो रोक देंगे बेटा, बदनामी होगी। मैं तो चला गया डिप्रेशन में, हाथ पैर ठंडे हो गए। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैं जागा, समझा,
जो भी समय बचा है 6 घंटे का, उसमें जो बेस्ट कर सकता है वो करते, जो तेरे को जितना आगे ले जा सकता है वो करते। फिर मैंने फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में से बायोलॉजी को पकड़ा, वही मुझे ज़्यादा समझ में आती थी, उसमें मेरी कमांड थी। केमिस्ट्री में मैं बिल्कुल ज़ीरो था, फिज़िक्स थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आती थी। तो मैंने सोचा अगर बायोलॉजी 27 मार्क का पेपर आता है, 30 मार्क का पेपर आता है 100 में से, या 32 मार्क का होगा, इस पर कमांड कर ली तो मेरे चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, उसको पकड़ ले। अगले 3-3.5 घंटे मैंने सिर्फ बायोलॉजी को रिवाइज़ करा, उस पर मेरी पकड़ थी, बार बार रिवाइज़ करा। उसके बाद मैंने पकड़ा फिज़िक्स को। फिज़िक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे मोटर वगैरह वाले जो आते ही आते थे, उनको पकड़ा। समझ में कुछ नहीं आ रहा था ज़्यादा, तो भी ऊपरी तौर पर पकड़ लिया कि मैं कुछ लिख पाऊँ, अटेम्प्ट कर पाऊँ, कुछ एक पॉइंट्स लिख जाऊँ इन क्वेश्चंस के लिए। और फिर केमिस्ट्री तो मैंने बस में जाते हुए देख लिया ऊपर से, जो कुछ भी हो। जो पास होना इम्पॉसिबल लग रहा था मैं पास हो गया। अब मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करूँगा, बहुत बड़ी गलती थी, मेरी मूर्खता थी लाइफ में। मैंने उससे सीखा, आगे बढ़ा, फिर आगे मेरी परसेंटेज भी इम्प्रूव हुई, पढ़ाई में स्टैट्स बहुत इम्प्रूव हुए, मैंने पहले पढ़ना शुरू कर दिया। पर मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि कठिन समय है, बहुत कठिन समय एग्ज़ाम से पहले का, तो भी स्मार्टली खेलोगे तो बहुत कुछ कर जाओगे। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, आज की डेट में आप जागे हो, समय कम बचा है, ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, जो भी XYZ, आप बेस्ट क्या कर सकते हो? रोना, धोना, चीखना, बिस्तर पर लेटकर गम करना, पछतावा करना, कांपना, हाथ पैर ठंडे कर लेना, या फिर एक एक क्षण का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओ उतना पढ़ लेना, और अपनी आज की पोजीशन से बहुत आगे पहुंच जाना, महीनों आगे पहुंच जाना। आज 10% पे खड़े हो तो 50 पर पहुंच जाना, 60 पर पहुंच जाना, या हो सकता है 80 पर पहुंच जाना। तो आज जहां खड़े हो, जो डिजर्व करते हो, उससे कई गुना आप पा सकते हो। मेरे भाई, इस दुनिया में डिजर्विंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जीवन ने बार बार मुझे इस सच का एहसास दिलाया है। मैं पढ़ाई के मामले में हमेशा लास्ट डे वॉरियर था, आखिरी दिन का योद्धा था। पूरे साल कुछ नहीं किया, एग्ज़ाम से एक दिन पहले जागता था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाता था, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ता था, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें छोड़ते चले जाता था, जो कि गलत है, जो कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं करा, पर मैंने एक सीरियल रिस्क टेकर था। मुझे रिस्क लेकर डोपामिन मिलता था, और मैंने कई बार जो बहुत कंसिस्टेंट लोग थे पढ़ाई में, उनको भी हरा दिया आखिरी के 1-2 दिन पढ़कर। बट उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, दुखों को साइड हटाना पड़ेगा, स्मार्ट टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अपने इस करियर में, जीवन के इस तरीके में जैसे मैं आज जी रहा हूँ, बहुत लोगों को जाना है। कुछ ऐसे लोग हैं बहुत वेल एजुकेटेड, इंटेलिजेंट लोग, 6-7 साल प्रिपरेशन करके भी सिलेक्शन नहीं हुआ UPSC जैसे एग्ज़ाम में। और कुछ ऐसे लोग हैं पढ़ाई में बिल्कुल निखट्टू, 50-60% लाने वाले, 40% लाने वाले, 1-2 साल पढ़ के उनका सिलेक्शन हो गया। तो इस दुनिया में डिजर्विंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आज की डेट में अपने आप पे अनडिजर्विंग का ठप्पा मत लगाने लगा गलती से भी। आपका खेल ही अनडिजर्विंग से शुरू होता है। मेरे भाई, जीवन में हर चीज़ एक खेल है। और ये जो आज तुम एग्जाम्स दे रहे हो, जिनके लिए तुम इतने स्ट्रेस में हो कि जीवन के पार नहीं देख पा रहे, इनके पार नहीं देख पा रहे, ये सबसे छोटे एग्ज़ाम है जीवन के। जीवन तो बहुत टफ एग्ज़ाम्स लेता है आपके, इन रिटन एग्ज़ाम्स। मैंने ऐसे बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, टफ एग्ज़ाम्स, नॉन रिटन एग्ज़ाम्स, इसलिए बता रहा हूँ। उनके आगे ऐसा लगा कि ये रिटन जो एग्ज़ाम्स होते थे, ये तो बचकाना थे। उन रिटन एग्ज़ाम्स के स्ट्रेस पे हंसी आती है। कोई बात नहीं, आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, किसी लड़की की आंखों में खो गए थे, कोई बात नहीं, अगर पूरे साल दिन में जाग जाग कर सपने देखे हैं आपने। कुछ से एक जेंटलमैन्स प्रॉमिस कर दो, एक वादा कर दो, मैं इम्प्रूव करूँगा, एक प्लान बना के इम्प्रूव करूँगा, आगे से नौबत नहीं आएगी, पहले से एटलीस्ट बेसिक ओवरव्यू ले लूँगा सिलेबस का, या पहले से पूरी पढ़ाई करके रखूँगा, आगे से नहीं होगा, बात ख़त्म। उस प्रॉमिस को एक कागज़ पर लिख कर चिपका लो अपनी दीवार पर। वहीं आप अपने भूत से, अपने पास से फ्री हुए, जो भी आपने कराओ नहीं कराओ। अब खेल कितना बचा है उस पर आपको ध्यान देना है, शिद्दत से ध्यान देना है, चिंता मुक्त होकर ध्यान देना है, बेस्ट उसमें खेलना है, अग्रेसिव स्टांस लेकर खेलना है, कुछ कर जाने के भाव से खेलना है, सिर्फ इज्जत बचाने के लिए नहीं खेलना, जीतने के लिए खेलना है, बचे समय में भी बेस्ट ऑफ प्लान के साथ खेलना है। एटीट्यूड शिफ्ट लाना बहुत ज़रूरी है।
कमज़ोर पढ़ के, एंग्जाइटी में पढ़ के आप कुछ नहीं कर पाओगे। पूरे दिन में बेस्ट समय जो रिटेंशन का होता है, सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, सबसे ज़्यादा आप याद रख पाते हो, मेमोराइज कर पाते हो, वो है 4:30 से 7:30 का समय। उससे पहले उठोगे तो नींद में उठोगे, बहुत मजबूरी में उठोगे। इस 4:30 से 7:30 का समय ऐसा है कि आपका दिमाग उस समय एक ताज़े खिले फूल की तरह, गुलाब की तरह होता है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स साइंस को नहीं घुसेड़ते। रात भर आपके दिमाग को आराम मिला है, चैन मिला है, एक्टिव विषयों से अलग हटा है, एक्टिव तनावों से अलग हटा है, सफाई हुई है, वो रीसेट हुआ है।